ज़रा अब हम बढ़ते हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को हमने जहमत दी है आज के शो में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हवाले से हमें बताएं एंड वी आर ग्रेटफुल दैट ही इज़ हियर विद अस एंड ही हैज़ जॉइंड अस फ्रॉम हिज मार्च। आपको पता है ये बड़ी तकरीरें करना पड़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है और उस बीच इन्होंने टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच बिलावल साहब। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग बिलावल साहब। सबसे पहले ज़रा सियासी बातें कर लें आपसे। ऑल्दो सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा मुश्किल होता है सियासी बातें करना, सभी के लिए सुनना भी शायद, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि वी शुड डिस्कस एवरीथिंग। कल मौलाना साहब ने बड़ी खबर दी है और कहा है कि जी अगले 48 घंटे बड़े अहम हो सकते हैं और कोई खुशखबरी आ सकती है, विच मीन्स कि तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ आ सकती है। अब चूंकि तमाम ऑपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद के मामले पर एक ही पेज पे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी से राब्ता हो गया है? क्या ये 48 घंटे या 72 घंटे की डेडलाइन तय हो गया है, सेट हो गया है सब कुछ, के जनाब इस दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी या रिक्विजिशन की जाएगी? आप तो क्योंकि मार्च में आए, वंडर हाउ वुड यू मेक इट टू इस्लामाबाद बिफोर दैट? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि यू हैड अस ऑन द मॉर्निंग शो। हमने जनवरी में अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और मकसद भी पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा कि हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान के अवाम का जमहूरी हक़ पे टाका मारा, इंसानी हकूक़ पे टाका मारा, मुआशी हकूक़ पे टाका मारा। अब वक्त आ गया है कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करें और उस एहतजाज एक मुहिम हो, हम मुहिम चलाएं मुल्क भर में कि वक्त आ गया है कि अगर अवाम का एतमाद उठ चुका है तो पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। हम जहाँ जहाँ गुज़र रहे हैं, हम ना सिर्फ अपने इलाके से गुज़र रहे हैं मगर उन इलाके से भी गुज़र रहे हैं जहाँ हुकूमत के नुमाइंदे मुंतखब हुए, सेलेक्ट हुए, जहाँ उनके एलाइज सेलेक्ट हुए, और हम जगह जगह जा के अवाम का मौक़िफ़, अवाम का राय, अवाम का मुतालबात सामने रख रहे हैं। और उम्मीद ये है कि जब हमारा नंबर्स पूरा होते हैं और हम अदम एतमाद लाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी की इस्लामाबाद की सेनेट सीट के इलेक्शन के वक्त हमने खान साहब को पार्लियामान में शिकस्त दिलवाया, अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में शिकस्त दिलवाया, इंशाअल्लाह ताला हम एक बार फिर खान साहब को नेशनल असम्बली से शिकस्त दिलवा के अदम एतमाद लेकर आके वज़ीर आज़म के कुर्सी से हटाएंगे। आई बिलीव कि as far as the अदम एतमाद is concerned, the opposition should keep its cards close to its chest, और मेरा ख्याल में यही opposition parties के अक्सरियत का राय है। इस वक्त सदर जरदारी साहब बाकी ऑपोजिशन से राब्ते में हैं और मैं लॉन्ग मार्च में मौजूद हूँ, तो जहाँ तक मौलाना साहब का बयान है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। चलें, वी कैन वेरी मच सी दैट कि आप इस वक्त मार्च में मसरूफ़ हैं। अब लेकिन फिर भी एक नंबर गेम भी सर्टनली कैलकुलेट किया जा रहा है ना कि जनाब कितने लोगों की हिमायत हासिल होगी तो ये तहरीक अदम एतमाद जिसके बारे में आप इतने पुरुम्मीद हैं कि कामयाब हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो कल राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे जनाब हर पार्टी के ज़िम्मे कुछ टास्क दिए गए थे और मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मे भी कुछ टास्क थे, पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे भी कुछ टास्क थे। अब ये बता दीजिए, इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे ये टास्क था और उन्होंने पूरा कर लिया है कि 6 लोग हुकूमती बेंचेस में से पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करा चुके हैं कि इन केस ऑफ तहरीक अदम एतमाद वो अपोजिशन का साथ देंगे। वुड यू कन्फर्म दैट? अब्दुल्ला, हम आज से नहीं काफ़ी देर से अदम एतमाद पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से ये रहा है कि जमहूरी हमारा हक़ है कि हम एहतजाज करें, और अगर हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाना है तो पीपल्स पार्टी कोई गैर जमहूरी कदम को नहीं अपना सकता है। कोई ओपन प्लेइंग फील्ड इस्तीफ़ा वाले बात को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और कोई और भी गैर जमहूरी कदम नहीं उठा सकते हैं। मगर हमारा प्रपोज़ल ये था कि जमहूरी तरीका हुकूमत को हटाना अदम एतमाद है, और यही वजह है कि हम पहले दिन से इस पे ज़ोर दे रहे हैं। जब हमने PDM की बुनियाद रखा तो उसकी फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में जहाँ हमने अपना एतजाज़ का जिक्र किया, जहाँ हमने हर तबका से आउटरीच करने की बात की, जहाँ हमने लॉन्ग मार्च की बात की, उसके फ़ौरन बाद हमने अदम एतमाद की बात की।
हमारा लॉन्ग मार्च ऐलान होने से पहले बाकी अपोजिशन पार्टीज़ उस वक्त तक उस पेज पे नहीं थे, और ये बड़ा खुशाइन बात है, जमहूरियत की फ़ायदा की बात है कि अब सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज़ इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि अदम एतमाद ले आना, जमहूरी हमला करना बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, आप जमहूरी हमला करने में बिलीव कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, और इससे आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि आपने कहा आप अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी अलाइंड बिफोर दैट, ताकि ये सारी चीज़ें हो सकें। तहरीक अदम एतमाद के लिए यकीनन ऑब्वियसली किसी होमवर्क की भी ज़रूरत होती है, तो इस हवाले से क्या पीपल्स पार्टी का होमवर्क मुकम्मल हो गया है? पीपल्स पार्टी का होमवर्क काफ़ी देर से चल रहा है, और हमने एक ट्रेलर भी दिखाया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इलेक्शन में, जब वो नेशनल असम्बली से मुंतखब हुआ। अब भी हम अपने काम कर रहे हैं, बट आई बिलीव इन कीपिंग वंस कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट। तो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा कि कितना तादाद में या कौन कौन हमसे रब्ता कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुनासिब वक्त में हम आपके सामने सारे कार्ड्स रखेंगे। अच्छा, ये तो बहुत ही क्लोज टू द चेस्ट आपने कार्ड्स रख लिए हैं, मतलब हमारी अगर आपस में बात हो रही है तो इस हवाले से हम चाहेंगे कि आप हमें कोई हिंट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगला 1 हफ्ता या 8 दिन या 10 दिन हुकूमत या आप सारों के लिए अहम हो सकते हैं, कुछ तो बताएं। मैं समझता हूँ हर दिन जो है हुकूमत के लिए ख़तरनाक है। जब तक हमारा तो मुतालबा है कि हमारा इस्लामाबाद पहुंचने से पहले खान साहब का 2 ऑप्शंस है, वो एक खुद ब खुद मुस्ताफ़ी हो जाए और घर बैठे, या दूसरा वो असम्बली तोड़े। अगर वो उसमें हिम्मत है, वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो असम्बली तोड़ के इलेक्शंस करवाएं, हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वरना जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हम खुद बंदोबस्त करेंगे कि हम अदम एतमाद लेकर आएँ और इसके ख़िलाफ़ जमहूरी हमला करें। अच्छा चलें, ये आपने बता दिया, लेकिन जब आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, इसके अलावा आपका इस्लामाबाद पहुंचकर कुछ ना कुछ तो प्लान होगा, तो प्लान में क्या जलसा करके वापस आ जाएंगे और इसके बाद अदम एतमाद आएगी, या फिर कोई धरने का इरादा भी है? कोई फैसला हुआ है कि एग्जैक्टली जाके करना क्या है? सर, अगर मैं आपको फिल्म का बिगिनिंग, मिडल एंड एंड अभी से बता दूं तो आप देखेंगे भी नहीं, आप अपने चैनल पे दिखाएंगे भी नहीं। ज़रा आप हम पीपल्स पार्टी का तारीख़ी अवामी मार्च को आप कवरेज दें, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा बिलावल साहब, हम तो ट्राई करेंगे ना, हमारा तो दिल चाह रहा है कि हम आपसे सब बातें पूछ लें। अच्छा, सिंस यू आर सो होपफुल एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट, मगर आई तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो गई, उसके बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा? कुछ सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है। कल फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था, वो कह रहे थे इनके पास तो कोई वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं है, ये लोग क्या 8-8 घंटे की बारियां लगाएंगे। तो क्या ये तमाम मामलात तय हो गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस वज़ीर का आपने ज़िक्र किया, उसका तो हर इलेक्शन में नया वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होते हैं। इस वक्त अदम एतमाद लाने का मकसद अपने आप को या किसी और को वज़ीर आज़म बनाने के बाद नहीं है। किसी जमात का ये ख्वाहिश नहीं है कि हम कोई लंबा इंटरम हुकूमत ले आए। हम एक शॉर्ट टर्म के लिए एक लिमिटेड मैंडेट के साथ एक इंटरम हुकूमत ले आना चाहते हैं, जिसका मैंडेट हो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं, और इंशाल्लाह ताला हम सब मिल के इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और सिनेरियो भी है जिस पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है, मुलाकातों का सिलसिला आपको पता ही है, बिलावल हाउस लाहौर में बहुत से लंचेस, डिनर, सब कुछ हुआ। एक फार्मूला पेश किया जा रहा था कि जनाब आफ्टर अदम एतमाद मरकज़ में मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म और पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही साहब का नाम सामने आ रहा था। तो हमने ये भी देखा वज़ीर आज़म की बड़ी उनके मुताबिक कामयाब मुलाकात रही है चौधरी बिरादरान के साथ। तो क्या उस मुलाकात के बाद आप समझते हैं काफ लीग का चैप्टर क्लोज हो गया है, या फिर परवेज़ इलाही का नाम चूंकि सीएम पंजाब के लिए आ रहा था और मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुशावरत के लिए वक्त मांगा था, वहां से बात नहीं बन सकी? इज दैट प्रपोजल स्टिल ऑन द टेबल, या फिर चैप्टर क्लोज समझे?
अब मैं समझता हूँ कि जो अदम एतमाद होता है या जो भी सियासत या इलेक्शन होता है, अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू मैथ एंड वी ऑल हैव टू वर्क विद द सेम मैथ दैट इज़ देयर इन द नेशनल असेंबली। एक तरीका ये है कि वी ब्रेक इनफ मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी डोंट नीड एनी एलाई, बट जो सबसे आसान रास्ता है वो एलाइज़ को साथ जोड़ने की बात है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जहाँ तक मेरा इंटरेक्शंस रहा है उनकी क़यादत के साथ, अभी हाल ही में जब मैं लाहौर में था, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। और अगर हम उम्मीद रखते हैं कि PMLQ ऑपोजिशन का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार को वोट दे, वो मुफ्त में तो वोट नहीं देंगे। इस वक्त खान साहब ने उनको पंजाब का स्पीकर बना दिया है। मेरा ख़्याल में हमें उनको एक बेहतर ऑफ़र देना चाहिए और ये इस वक्त किसी एक पार्टी का या किसी का ज़ात को या किसी का पर्सनल सियासी फ़ायदा को हमें एक तरफ रखना चाहिए और मुल्क का जो फ़ायदा है उसके बारे में सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा आस्क है मेरे जियालों के लिए। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पिल टू स्वॉलो कि हम वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट दें, मगर हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं मुल्क के मफाद के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कि साफ़ व शफाफ इलेक्शंस हो। मैंने कोई नून लीग का पब्लिकली कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं देखा है PMLQ का इस बात के बारे में, और उम्मीद है कि वो अपने सियासी फ़वाद के बारे में नहीं सोचेंगे, शॉर्ट टर्म गेंस के बारे में नहीं सोचेंगे, और लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में अगर हमने हकीकी जमहूरियत लेकर आना है, अगर हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके साफ़ शफाफ इलेक्शंस करवाना है, तो हमें हर पार्लियामेंटेरियन पे कोशिश करना चाहिए कि वो हमारे साथ दें, और PMLQ का डिमांड्स बहुत ही रीज़नेबल है। सो बेसिकली आप लोग यू आर सीइंग आई टू आई फॉर द शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स जो आपको चाहिए। बिलावल, ये भी बताइएगा कि ऑपोजिशन में आपके साथ ही मुस्लिम लीग नून के लीडर मुल्क में नहीं हैं और पार्टी के मुताबिक उन्हें जल्द वापस लाने की कोई ख़ास कोशिश भी नहीं की जा रही, तो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर आप क्या नवाज शरीफ को वतन में वापस देखना चाहते हैं या समझते हैं कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ का फैसला जो है वो ठीक है? वो बेशक अभी बेटर फॉर ऑपोजिशन एज होल। बताएं सर। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वापस आना या नहीं आना अपना फ़ैसला है, अपना जमात का फ़ैसला है। मैं उस पे इस वक्त उस तरीके से कमेंट नहीं करना चाहूँगा, एंड वो अपनी सियासत का फ़ैसला ले, वो उसके हक़ है। ये सर्टनली पीपल्स पार्टी का तरीक़ेकार नहीं है, हमने ये ऑप्शन नहीं अपनाया, मगर उनका जमात के फ़ैसले उनके करने दे, मैं उस पर इस वक्त कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, आपने कहा ये आपका ये तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन ये उनका फ़ैसला है सर्टनली। अब ये बताइए बिलावल साहब, एक और बहस है कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। मुस्लिम लीग नून भी ये बात करती रही है, एक्सेप्ट मरियम औरंगज़ेब जिन्होंने कुछ कॉल्स वगैरह का जिक्र किया मुल्क के किसी खास हिस्से से। कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऑल्दो कहा कि एक शख्स ने इनफरादी तौर पर कुछ कोशिश की तो इदारे ने उसका नोटिस लिया। आपके ख्याल में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, या आपके किसी मेंबर ने या आपको जिन्होंने हिमायत का यकीन दिलाया है किसी कॉल वगैरह का या किसी प्रेशर का जिक्र किया है? पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या रहा है। हमारा जद्दोजहद, हमारा कोशिश ये है कि हर इदारा अपने आइनी हदूद में, अपना लीगल मैंडेट में काम करे और किसी एक शख्स की वजह से मुतनाज़ा ना हो। ये जो बात आप कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, अगर ये है तो हम इसको वेलकम करते हैं, हम यही चाहते हैं। और अगर ऐसे नहीं है तो जैसे मुझे ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन होगा मैं मुल्क के सामने, आपके सामने रखूँगा। इस वक्त तक मेरा एक मेंबर ने शिकायत नहीं किया जैसे माजी में किया जाता था कि उन पे कोई प्रेशर आया है। तो कोई प्रेशर नहीं आया अब तक, किसी ने शिकायत नहीं की?